अस्सलाम वालेकुम, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में आप जानेंगे अहम मालूमात और इलाज जो कि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है और मरीज़ परेशान होता है। बहुत ज़्यादा लोगों ने दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी मगर उनको फ़ायदा नहीं होगा। आज नज़ले ज़ुकाम के बारे में बात करेंगे, हमें क्यों होता है, हमें क्यों एलर्जी हो जाती है, फ़ौरन हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ऐसा क्यों होता है। तो ये जानते हैं कि ऐसा आपके साथ मसला क्यों होता है और आज आपका मसला हल होने वाला है। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश आबाद रहे, सही तंदुरुस्ती ज़िंदगी बसर करें। छोटे बड़े जो है सबको अल्लाह ताला कोई भी ऐसी बीमारी ना है जिससे आपको परेशानी हो। अगर आपको कोई बीमारी आ गई है तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी होती है जो कि हमारे जो है गुनाह जो है वो हमारे कम होते हैं। तो इसलिए जो बीमारी आ गई उससे घबराना नहीं चाहिए। तो इसका मुकाबला करें, उसका इलाज ढूंढें। परेशान नहीं होना कि हमें ये बीमारी आ गई है अब हम क्या करें। हमें नज़ला ज़ुकाम एक छोटी सी बीमारी लोग समझते हैं मगर इसमें जो है बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, बार बार छींकें आती हैं। तो मरीज़ जो है इतना परेशान होता है कि कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे हम फ़ौरन खाते ही हमें आराम आ जाए तो ज़रूर क्यों नहीं आपको फ़ायदा होगा। ये मेरी दवा है, जो छोटा सा नुस्खा है बहुत ही कारआमद और फ़ायदेमंद है, जो कि लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और फीडबैक में मुझे जब इसका नुस्खे का जो मुझे फ़ायदा मुझे बताया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा ये बताया हुआ नुस्खा लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी ये नुस्खा बताया जाए ताकि आप भी घर बैठे ही इस दवाई से फ़ायदा हासिल कर सकें और महंगी से महंगी दवाइयों से आप बच जाएं। तो नुस्खे में जो चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, इसमें है कुश्ते शीरी, जो कि कुश्ते शीरी जो है ये आपको आसानी से मिल जाएगी पंसार की दुकान से और 50 से 100 ग्राम आप लाकर घर में रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती चीज़। ये देखें, मैंने भी अभी ये दवाई बनाई थी तो इसका मैंने थोड़ा पाउडर बनाया है तो मैंने मरीज़ को दिया और मेरा बेटा भी बीमार था, उसको मैंने नज़ला ज़ुकाम के लिए ये दवाई बनाकर दी है। तो मैं आपके लिए भी ये दवाई लेकर आई हूँ। तो ये दवाई जो है आपने कुश्ते शीरी जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। ये आपने जो है इसका पाउडर बना लेना है घर में और ये आसानी से बन भी जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये नहीं बनेगा। सख्त है नहीं, बिल्कुल नरम चीज़ लकड़ी सी होती है। तो ये एक दवा है, आपने इसको पाउडर बनाकर छान लेना है छन्नी के अंदर क्योंकि आपके खाने में आसानी रहेगी। इसके बाद जो है आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद जो है आपके घर में होना चाहिए खालिस, जो कि जमता नहीं है शहद, ये आपने ले लेना है। और शहद का आपने इतना लेना है कि जैसे कुश्ते शीरी आपके पास 50 ग्राम है तो शहद आपने 300 ग्राम लेना है और इसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाएगी, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। जब इसका पाउडर बना लें तो इसको मिक्स करने के बाद आपने सुबह शाम आधा चम्मच आपने मरीज़ को देना है। तो और इसका मैं बार बार यही कहना चाहूँगी कि पाउडर अच्छे तरीके से बनाना है ताकि मरीज़ को आसानी रहे खाने में। जब ये मिक्स करके आप खाएंगे आप कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि आपका जो है नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया, क्योंकि सर्दी गर्मी नज़ला ज़ुकाम रहता है क्योंकि उन लोगों के खून में सर्दी होती है। ठंडी चीज़ें उन लोगों ने बिल्कुल नहीं खानी। जिन लोगों के खून में सर्दी है, जिनको गर्मी सर्दी नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो उन लोगों को गुड़ जो मैंने अभी पीस लिया है गुड़ खाएं। गर्म पानी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, नीम गर्म पानी रखा है, नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है। गुड़ खाया करें, हर खाने के बाद गुड़ खा लें। जैसे लोग चावल खा लेते हैं फ़ौरन जो है नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, छींकें आना शुरू हो जाती है, तो ये कमज़ोरी की अलामत होती हैं खून में। जब उनके सर्दी होती है तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि उस वक्त फ़ौरन आपको जो है छींकें आती हैं और आपका नाक बहना शुरू हो जाता है। तो आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। छोटी सी डली आप गुड़ की ले लें, नहीं तो आपके पास इस तरह जो है शक्कर मौजूद है तो आप ये शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप शक्कर का इस्तेमाल करें। और इसके साथ जो जिन लोगों को बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है उन लोगों को गर्म चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कॉफ़ी पीनी चाहिए और चाय वगैरह पी लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, यानी कि जैसे आधा कप चाय का इस्तेमाल कर लें। दालचीनी उसके अंदर आप मिलाकर जो है दे सकते हैं मरीज़ को क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। तो चाय आप बनाएं तो इसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी चाय बनाएं तो अदरक का टुकड़ा डाल लिया, उसको पका लिया अच्छे तरीके से, तो ये मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जब भी आप चाय पिएँ तो उसके अंदर दालचीनी और अदरक का इस्तेमाल करें तो ये आपको जो है जिन लोगों को गर्मी और सर्दी में नज़ला ज़ुकाम रहता है दोनों सूरतों में जो है मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मेरा नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। तो जैसे बहुत ज़्यादा लोग एसी की हवा नहीं बर्दाश्त कर सकते, एसी के अंदर बैठते हैं, उनको भी जो है सांस में तंगी होना शुरू हो जाती है और उनकी जो है ठंडी हवा जो है जब मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए उनके अंदर दाखिल होती है तो वो मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता है। तो ऐसी सूरत में आपने ये मेरा नुस्खा उन लोगों को इस्तेमाल करवाना है और थोड़ा सा एसी में बैठने से अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एसी में जब सोते हैं तो उठते हैं तो उनकी जिस्म की हड्डियाँ दर्द होना शुरू हो जाती हैं और सांस में तंगी शुरू हो जाती है और फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने परहेज़ कर लेना, हल्का सा पंखा चलाकर सो जाएं। गर्मी है, ज़ाहिर है गर्मी में पंखे के बगैर तो सोया नहीं जाता। तो अगर सर्दी है तो सर्दी में जो है आपने फ़ौरन रज़ाई से निकल कर बाहर नहीं जाना,
हवा में नहीं जाना, उस वक्त भी आपकी जो है ये कमज़ोरी जो है आपकी हो गई है, तो इसमें जो है छींकें आना शुरू हो सकती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप अमल कर लेंगे तो अपने आप को महफूज रखेंगे, क्योंकि नज़ले ज़ुकाम की जो है बहुत सारी वजूहत होती हैं, इसलिए आपने इन मेरी बातों पर अमल करना है, तो ज़रूर आप जो है नज़ले ज़ुकाम की शिकायत से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस नुस्खे के हवाले से कोई सवाल है या आपको कोई दूसरी बीमारी है तो कमेंट्स करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जब सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि अगर सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी और घर बैठे ही ऐसे ही तजर्बे से गुजरे मुफीद नुस्खे आपको मिलते रहेंगे। तो चलते चलते मैं सोच रही थी एक छोटी सी बात भी आपको बता दूं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके काम की भी है। मुस्तकबिल के बारे में सोचना बिल्कुल ज़रूरी है। मसाइल से ना घबराएं। जब आप अफसरदा होते हैं तो छोटे छोटे मसाइल भी बहुत बड़े बड़े मालूम होते हैं। ऐसे में उनसे निकलने का रास्ता तलाश करना और उन्हें हल करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल का सामना करने में खुशी और ना खुश रहने वालों में फ़र्क यही होता है। ज़िंदगी में रोनमा होने वाले वाक़यात आप पर असरअंदाज होते हैं। खुशी या गम इंसान के अंदर होता है। बहुत से लोग के लिए खुशी बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है, हालांकि ये थोड़ा वक्त अफसुर्दी के लिए होना ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर अफसुर्दा हो जाते हैं, तो आपने अफसुर्दा नहीं होना। ये दवाई इस्तेमाल करें। बिल्कुल आपने अफसुर्दा नहीं होना कि हमें नज़ला ज़ुकाम में ठीक नहीं हो रहा, तो आपने परेशानी होना, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।